नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ऑपरेशंस पढ़ने वाले। इंटीजर्स के 4 टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं जो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूँ। एडिशन, प्लस, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, डिवाइड। तो 4 तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। ये कौन से हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो 1 बाय 1 हम सीखेंगे, बट आपको एक ट्रिक बताता हूँ दोनों में यूज क्या करने वाले। प्लस और माइनस को एक साथ सीखेंगे, उनका मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड का सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्लियर? तो हम पहले प्लस माइनस सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड सीखने वाले। तो गेट रेडी। सबसे पहले एडिशन है, सब्ट्रैक्शन। तो कुछ रूल्स है वो आप एक बार लिख लीजिए। हम 4 रूल्स यूज करने वाले हैं ताकि सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो इंटीजर्स के। फर्स्ट रूल्स क्या कहता है? फर्स्ट रूल में आप रिमूव ब्रैकेट लिख लीजिएगा, मैं आपको सारे एक्सप्लेन करने वाला। रिमूव ब्रैकेट, हम ब्रैकेट को हटाते हैं क्वेश्चन, अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन में तो ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट मतलब इस तरह से, इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ये चीज भी याद रखना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मींस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अच्छा, ब्रैकेट को हटाएंगे कैसे? इसका एक रूल होता है सिंपल सा, नेगेटिव कैंसल नेगेटिव, नेगेटिव कैंसल्स नेगेटिव, नेगेटिव कैंसल नेगेटिव एंड बिकम पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल कर देता है या फिर खास जाता है और पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ये एक ही रूल चलता है, मैं सिर्फ एक ही रूल फॉलो करता हूँ। बुक्स वाले इसकी जगह 4 रूल्स फॉलो करते हैं। मैं आपको रूल सिंपल सा समझा दूंगा, सिंपल सा रूल है, अगर ये याद नहीं होता वैसे भी कर सकते हैं, पर एक रूल से आपका काम सारा हो जाएगा। बुक्स क्या यूज करती है वो भी बता देता हूँ। देखो, नंबर्स में अगर दोनों पॉजिटिव साइन है या फिर दोनों सेम साइन है, एक जैसे साइन है, सेम साइन होते हैं, तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। सेम साइन, दोनों या तो पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और ऑपोजिट साइन, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों में से ऑपोजिट साइन के, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, उस केस में जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर? ये रूल्स रहता है, बट मैं ये सिंपल सा एक ही रूल यूज करता हूँ। क्यों? इसका भी बताएंगे तरीका। पहली चीज। सेकंड सिंपल सा है, आपको क्या करना है? ब्रैकेट हटाना है अगर ब्रैकेट आपके पास है। सेकंड रूल क्या कहते हैं? सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर्स को सबको एक साथ लिख के ऐड करेंगे। ऐड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनको एक साथ ऐड करना है। इंटीजर नंबर फर्स्ट, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर को इकट्ठा करेंगे, उन्हें पहले ऐड करेंगे, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ऐड ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उन्हें भी आपको प्लस ही करना है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स है तो भी आपको प्लस ही करना है, बट विद माइनस साइन, बट विद माइनस साइन। जो भी ऐड करने के बाद आपको माइनस का साइन लगा देना है, माइनस साइन पुट करना है। फोर्थ स्टेप सिंपल है वेरी। अगर हमारा क्वेश्चन है इफ आपके पास जो नंबर आ रहा है उसमें स्मॉलर नंबर माइनस बिगर नंबर आ रहा है, आगे वाला नंबर बड़ा है छोटा है, पीछे वाला बड़ा है बिग नंबर है, तो आप घटा नहीं सकते, तो हम उस केस में पहले माइनस लगाएंगे, फिर बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देंगे, उल्टा माइनस कर देंगे। पहले माइनस लगाएंगे आंसर में, फिर हम बिगर माइनस स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। क्लियर? वेरी सिंपल है, मैं 1 बाय 1 सारे क्लियर करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 बाय 1 छोटी सी चीज है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसे सिंपल से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा आपसे -3 + 5 कितना होता है। अब जैसे इसको सॉल्व करना है आप दिमाग पर लगाइए, पहले समझिए, ये नेगेटिव का 3 है आगे देखिए, और ये प्लस का 5 है। तो मैंने बोला है इस सिस्टम में ब्रैकेट है क्या? आपने कहा नो सर, ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ। सेकंड स्टेप है पॉजिटिव नंबर को एक साथ ऐड करना है, तो पॉजिटिव नंबर कौन सा है उसको पहले लिखिए। पॉजिटिव नंबर 5 है और है ही नहीं तो पहले 5 लिखेंगे। अब सारे नेगेटिव नंबर को ऐड कर दीजिए, नेगेटिव नंबर कुछ भी नहीं है, एक ही है, तो सिर्फ हम लिखेंगे -3 इसके पास, और हमें दिख जाएगा 5 में से 3 घटा सकते हैं, तो सिंपली आपका आंसर आ गया 2। वेरी सिंपल। सेकेंड, अगर किसी क्वेश्चन में सारे नेगेटिव हो, जैसे -1 -2 -5, अब ये सारे नेगेटिव नंबर इसी है,
तो सिंपल सा ये रूल लग जाएगा, अगर सारे नंबर नेगेटिव है तो ऐड ऑल नेगेटिव इंटीजर बट माइनस साइन, तो आपका आंसर होगा उसमें माइनस लगाएंगे और सबको ऐड कर दीजिए 1 + 2 + 5। माइनस माइनस प्लस नहीं करना, यहाँ पे दिमाग लगाना, माइनस माइनस प्लस नहीं करना है, ये बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो नो नीड टू माइनस माइनस प्लस, सिंपली सबको ऐड कर दीजिए 5 + 2 7 + 1 8 और सिंपल आंसर में माइनस लगा दीजिए, 8 आगे लगा देंगे माइनस, तो -1 8 इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल, अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए ब्रैकेट भी देख लेते हैं, 2 - 3 - -5 + -1। वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में ब्रैकेट भी है, कुछ जगह ब्रैकेट लगा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, देखिए ध्यान से, रिमूव ब्रैकेट। तो हम रिमूव ब्रैकेट कैसे कहते हैं, एक ही हमने सिंपल सा रूल पढ़ते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव को कैंसिल करेगा नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, बाकी अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो आपको हमेशा नेगेटिव ही लिखना है, नेगेटिव को कोई कैंसिल नहीं करता, सिर्फ नेगेटिव कैंसिल कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 एज इट इज लिखा, यहाँ पे प्लस है नेगेटिव है, या तो ये रूल लिख दीजिए, अगर आपसे ये कंफ्यूज हो रहे तो आप ये रूल देखिए, ऑपोजिट साइन है, देखो ये प्लस का है ये माइनस का, अलग अलग साइन है, जब भी ऑपोजिट साइन होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, अलग अलग आंसर में माइनस आ जाता है, तो दोनों साइन कंबाइन होकर आपका माइनस आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे ये 3, ऐसे ही नेगेटिव को नेगेटिव कैंसिल करके पॉजिटिव बनाएगा तो भी ठीक है, अगर ये नहीं है तो सेम साइन देखिए, माइनस माइनस सेम साइन हो तो आंसर में पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे आपका 5। नेक्स्ट प्लस माइनस, ऑपोजिट साइन आगे वापस, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर में क्या लगाना है, माइनस, ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ लगेंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस को माइनस प्लस को कैंसिल नहीं करता, प्लस माइनस को कैंसिल नहीं करता, सिर्फ माइनस को सिर्फ माइनस कैंसिल करता है, इसलिए हम लिखेंगे माइनस, फिर आपका रहेगा 1। फर्स्ट स्टेप क्लियर। अब सेकंड स्टेप में मैंने कहा था, ध्यान से देखिए, सारे पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ ऐड कीजिए, तो मैं एक बार पॉजिटिव इंटीजर को पहले लिख देता हूँ, तो 2 पॉजिटिव का है और 5 पॉजिटिव का है, तो एक साथ लिखेंगे, फिर नेगेटिव नंबर को एक साथ लिखिए, -3 - 1 -3 - 1। नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इसी के सामने पॉजिटिव वालों को एक साथ ऐड करेंगे तो 2 + 5 7 हो गया, माइनस नेगेटिव वाले दोनों नंबर्स हैं, इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों नेगेटिव के, माइनस माइनस प्लस नहीं करना, नेगेटिव वाले एक साथ ही ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप, ऐड ऑल नेगेटिव इंटीजर विद माइनस साइन, तो माइनस साइन लगाया, 3 + 1 हो गया आपका 4, तो 7 में से 4 गया, आपका आंसर हो गया 3। क्लियर? 3 इज द राइट आंसर। वेरी गुड हरीश, राइट। क्लियर एवरीवन? तो इंटीजर्स में सिर्फ ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, वेरी गुड, क्लियर क्लियर क्लियर, सुपर सुपर गाइस, सुपर। नेक्स्ट, नाउ आई एम क्लीनिंग दिस। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कम टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलो एक दो क्वेश्चन एक और एडिशंस का कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं सिंपल बताता हूँ, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ होगा पर इजी, देखते हैं। 2 + -3 - -5 -+1 -5। सिंपल है, 1 बाय 1 देखते हैं। पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये तो सेम है, 2 लिखा, ऑपोजिट साइन है तो माइनस लगा लीजिए, 3 एज इट इज, सेम साइन है तो प्लस लगा लीजिए, माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा, +5, ऑपोजिट साइन है, एक माइनस का एक प्लस है तो माइनस लगा लीजिए, 1, सेम साइन है तो प्लस आ जाएगा, लिखेंगे आप 5। पहला तरीका स्टेप क्लियर। सेकंड में पॉजिटिव वालों को एक साथ लिखिए, पॉजिटिव कैसे पहचानते हैं, उनके आगे प्लस साइन होगा, देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, ये प्लस वाले, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस वाले सारे नंबर लिख लीजिए एक साथ। अब सारे माइनस वाले एक साथ लिखेंगे, -3 - 1 -3 - 1। नेक्स्ट स्टेप में प्लस वालों को एक साथ ऐड कीजिए, 2 + 5 7, 7 + 5 12। माइनस वाले नंबर है उनको भी ऐड करेंगे, बट माइनस लगाएंगे, पहले माइनस लगाएंगे फिर इनको ऐड करना है,
तो 3 और 1 कितने हो गए 4, सिंपल। और 12 में से 4 गया, आपका आंसर आ गया 8। 8 is the right answer, Harish and Nirmal both are the correct. Right, very good. I hope this is clear. Now come to the multiplication part.